हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मार्क्सिज्म। हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म क्या है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है। देन वी विल सी हाउ इट इज रिलेटेड टू लिटरेचर, हाउ मार्क्सिज्म इज अप्लाइड इन लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियोरी से। मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो उनके रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट आप भी बोर हो जाएंगे। तो मार्क्सिज्म से रिलेटेड जितने भी वीडियो पॉसिबल हो पाएंगे मैं बैक टू बैक अपलोड करते जाऊंगी। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप मार्क्सिज्म को थ्योरी बोल सकते हैं या फिर फिलॉसफी कह सकते हैं, जिसे जर्मन के फिलॉसफर और इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने फॉर्मुलेट किया था। इनफैक्ट इस टॉपिक का जो टाइटल है मार्क्सिज्म, वो भी इनके नाम पर रखा गया है। सो मार्क्सिज्म इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, जो डोमिनेटिंग क्लास होता है, या फिर आप रिच बोल सकते हो, जो ग्रुप ऑफ रिच पीपल होता है, उनका इम्पैक्ट लेबर्स पर, या फिर लो क्लास पीपल का, या फिर अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उन पर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें इस मार्क्सिज्म में बताया गया है। तो अगर हम मार्क्सिज्म को शॉर्ट में समझे तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो दो ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस होता है, हम लोगों को क्या नॉलेज है कि डिफरेंसेस जो है वो क्लास के बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, रेस के बेसिस पे, या फिर जेंडर के बेसिस पे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये सारे डिफरेंसेस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कुछ नहीं है। जो डिफरेंस है, एक्चुअल जो डिफरेंस है वो है फाइनेंशियल बेसिस पे, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस। तो अगर कोई गरीब है तो चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे गोरा हो, काला हो, लो कास्ट का हो, बड़े कास्ट का हो, अगर वो गरीब है तो उसको सोसाइटी में वो वैल्यू नहीं मिलता, उसको सोसाइटी में हमेशा एक्सप्लॉयटेशन को सहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अमीर है, मतलब उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो चाहे वो औरत ही क्यों ना हो, या फिर कोई लो कास्ट का, या फिर कोई ब्लैक रेस का, लेकिन उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि डिफरेंसेस को हटाना है तो सबको एक लेवल पे लाना जरूरी है। सो द मेन गोल ऑफ मार्क्सिज्म वाज टू क्रिएट क्लासलेस सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। According to Marxism, society progresses through the struggle between opposing forces. Now, what are these opposing forces? Lower class and upper class. मतलब अमीर या गरीब। तो हमारी सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो क्या है? एक तरीके का स्ट्रगल है। किसके बीच में? दो अपोजिट क्लासेस के बीच में, अपर क्लास और लोअर क्लास। पहले शुरू में ये दिखाया गया कि अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब उनको अपना राइट्स के बारे में पता चलता है, लोअर क्लास को अपने राइट्स के बारे में पता होता है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रगल करते हैं, इस एक्सप्लॉइटेशन से उभरने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो बनी हुई है। तो अगर आप किसी भी कंट्री का हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो क्लास स्ट्रगल है, अपर क्लास लोअर क्लास का, अमीर गरीब का, आपको कई सारे कंट्री में ये एक कॉमन इशू दिखाई देगा। So it is this struggle between opposing classes that result in social transformation. History progresses through this class struggle. Class struggle originates out of the exploitation of one class by another throughout the history. One class is lower class by another class, that is upper class. Here Marxism is talking about rich people and poor people. तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को समझ के ये लगता है कि ये जो थियोरी है वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है या फिर फिलॉसफी पे बेस्ड है, तो हम इसे लिटरेचर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लिटरेरी थियोरी के कुछ क्रिटिक, जिसे हम मार्क्सिस्ट कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। हो सकता है कुछ आइडियोलॉजी को वो सही समझते हैं, जैसे कि ये जो हिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली क्लास स्ट्रगल के ऊपर है, जो हमारी सोसाइटी है वो क्लास स्ट्रगल से ही बनकर ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ये आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं उनको मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो उनका मानना ये है कि जो लिटरेचर है, जो लिटरेरी वर्क है, जो लिटरेरी थियोरी है, वो भी एक तरीके का क्या है? एक्सप्रेशन है ये कंटेम्प्रेरी क्लास स्ट्रगल का। मतलब जब हम कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे कि आप इंडियन राइटर्स के कोई भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे या फिर पोएम को पढ़ेंगे, जो पुराने पोएट थे, तो उनके पोएम को पढ़ के आपको लगेगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया कई सालों तक गुलाम रही है,
और उनके पोएम्स में फ्रीडम के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसे ही अफ्रीकन लिटरेचर को अगर आप पढ़ेंगे तभी भी उनके क्लास स्ट्रगल के बारे में आपको पता चलेगा, उनकी कंट्री ने क्या स्ट्रगल किया है, वो कहीं ना कहीं उनके टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर आइडिया होगा कि इंडिया की जो कंडीशन थी वो पहले कैसी थी, कितनी गरीबी थी, कितने छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मार्क्सिस्ट वही कह रहे हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है राइटर्स के एनवायरनमेंट का। मतलब जब राइटर ने जब टेक्स्ट लिखा था तो आसपास क्या चीज़ हो रहा था उसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब हमको आइडिया हो जाता है कि राइटर किस कंट्री से बिलोंग करता है और उस समय उस कंट्री की क्या कंडीशन रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मार्क्सिज्म और लिटरेरी थियोरी के ऊपर। एक छोटा सा आइडिया आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मार्क्सिज्म और लिटरेरी थियोरी में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं मार्क्सिज्म और लिटरेरी थियोरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।